चलो 6 क्वेश्चन का कैलकुलेशन देखते हैं। सोचते करना क्या है, थिंक ओवर इट, लेट्स थिंक ओवर इट। 6 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 6 क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x, डिनोमिनेटर को पहले लिख देता हूं 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी डिनोमिनेटर थे उसमें एक ही टर्म आ रहा था, सेम टाइप का टर्म था। कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म है तो उससे परेशान नहीं होना। परेशान क्या होना उसके, जो टर्म भी कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लेते हैं। अभी कैंसिल तो करना ही है ना, ये तो बहुत क्लियर बात है कि अगर आप डिफरेंशियल करना चाह रहे हो तो पावर आपकी रिड्यूस होगी, तो नीचे वाले कुछ टर्म तो ऊपर कैंसिल करने पड़ेंगे, कुछ टर्म तो ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे। पूरा क्रिएट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई बात नहीं, तो एक काम कोशिश करो 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स जो भी क्रिएट हो सकता है क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स भी मिल रहा है, और यहाँ अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस एक्स मिलेगा। तो जो भी क्रिएट हो रहा है आप क्रिएट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो देखिए 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स कैसे क्रिएट होगा, वो तो हो गया क्रिएट। देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ऐसे क्रिएट होगा। इसको लिख देता हूं 1 प्लस, इसको लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। हो गया आपका 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स क्रिएट। अब बेटा डिवाइड कर देता हूं, दिख रहा है। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब जैसे डिवाइड करूंगा तो एक 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो एक आपके पास मिला 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या क्या हो रहा होगा जाने। अब आप ये देखो कि कौन किसके डिफरेंशियल में जाएगा वो ढूंढना। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो और ब्रेक कर सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और एक रूट 1 प्लस एक्स ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाएगा। तो अब क्या मिला, ए की पावर एक्स और ब्रेक किया, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस, है ना, ऐसा आ गया। और यहां आ रहा है, जब इसका मैं यू बाई वी लगाऊंगा तो देखता हूं क्या आएगा, और यहां आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बना भाई मेरे। अब आप देखो कौन किसके डिफरेंशिएशन में जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि ये वाली पावर ज्यादा है, यहां पावर को ज्यादा दिख रही है, तो इसका डिफरेंशियल में ये आना चाहिए। इसका डी बाई डी एक्स अलग से निकाल के देखो, इस रूट वाली क्वांटिटी का डी बाई डी एक्स अलग से निकाल के देखो, इसका डी बाई डी एक्स निकालो। क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ कम पावर है यहाँ ज्यादा पावर है, तो ऑब्वियस है जहां ज्यादा पावर है वो डिफरेंशियल के अंदर आएगा, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालो। तो अलग से अब आप कैलकुलेट करके देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, कैलकुलेट करिए अब आप डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इनटू इसका डिफरेंशियल यू बाई वी का डिफरेंशियल, तो इनटू यू बाई वी का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हमने आपको पिछला फॉर्मूला याद है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है पूरा कर देते हैं। यू बाई वी का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल और न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स इनटू 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, सॉरी इधर आएगा माइनस 1, सॉरी इनटू माइनस 1 यहां। अब आप ब्रैकेट ओपन करके देख लो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। यहां जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब आप देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और एक रूट ऊपर चला गया, तो अब आपके पास रेट आ रहा है, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू
1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक रूट का टर्म इसमें कैंसिल हो गया तो यहां बचा 3/2। ठीक, एक रूट का टर्म कैंसिल कर दिया तो यहां क्या बच गया 3/2, और बचे हुए को उसका एडजस्ट कर दो तो ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इस वाली क्वांटिटी का d/dx ये रहा, और बीच में क्या आ गया प्लस, तो ऑब्वियसली पूरा डिफरेंशियल हो गया e की पावर x इनटू दिस क्वांटिटी। आंसर आपके अब सामने, कुछ मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बिल्कुल पिछले जैसा ही हमने काम किया, कोई अलग से इसको हमने बात ही नहीं करी। सिंपल हमने क्या कहा कि भाई जैसा ये टर्म था है ना, वैसा एक टर्म हमने ऊपर क्रिएट कर लिया, वैसा टर्म हमने न्यूमरेटर में क्रिएट किया। तो जैसे 1 माइनस एक्स था तो ऊपर 1 माइनस एक्स लाने के लिए मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। तो ऊपर आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मिला। अभी फिर इसको और सॉल्व कर सकता था, और सॉल्व किया। अब देखा भाई ये इसकी डिनोमिनेटर की पावर कम है और यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब इसके डिफरेंशियल में आना चाहिए, तो इसमें u by v अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, और देखा कि इसका डिफरेंशियल करने पे मुझको ये वाली क्वांटिटी मिल रही है। तो जैसे इसका डिफरेंशियल ये मिल रहा है तो इसका पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा e की पावर x इनटू दिस वाली क्वांटिटी। हाँ जी, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रल sin की पावर sin 4x into e to the power 10 square x dx। नाउ अब देखो e की पावर 10 स्क्वायर x है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म सेपरेटली नहीं दिख रहे मुझको। तो एक काम करता हूं, मैं इसको 10 स्क्वायर x को टी पुट कर देता हूं। अब बोला सर ऐसा क्यों कर दिया? अरे भाई e की पावर t आ जाए अच्छी बात है, आपके पास अगर e की पावर में कुछ आ रहा है तो आप उसको टी पुट कर सकते हो। लेकिन हर क्वेश्चन में काम करेगा नहीं करेगा देखना पड़ेगा आपको। तो यहां तो क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म चाहिए ना, एक fx चाहिए और एक प्लस f डैश x चाहिए। उसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा तो fx और f डैश x तो मिलने ही सर। और अगर मैं फिर कॉस को और ब्रेक भी कर दूंगा तो मुझे 10 स्क्वायर x अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल क्रिएट करना ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझको। तो मैंने क्या किया, 10 स्क्वायर x को बेटा टी पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो देखता हूं क्या होता है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, 2 10x into sec square x dx इक्वल टू dt। तो बच्चा dx की वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगी dt अपॉन 2 10x into sec square x। इसको वापस t में लिख दूं तो रूट टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हो रहा है रूट टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो रहा है। और अब साइन 4x को भी ब्रेक करना चालू करो, करो उसको 10x में लाओ, साइन 4x को भी ब्रिंग साइन 4x इंटू 10x। देखते क्या होता है, रुक जाओ अभी नहीं लिख रहा उसको। साइन 4x को मैं लिख दूंगा 2 sin x 2 sin 2x into cos 2x into e की पावर t, that tan square x ही रहने देता हूं, tan square x into dx। हाँ यार डायरेक्ट उस पर देखता हूं। अब ये हो गया बेटा e की पावर tan square x, और sin 2x को भी 10 में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 प्लस tan square x into 1 minus tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x dx। यहां थोड़ी सी लाइन खींच दें, बिल्कुल ये आ गई लाइन। चलो अब आप देखो कि अगर यहां पे दो फंक्शन मिल जाएंगे क्या,
थोड़ा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा मुझे। ठीक है चलो रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो क्या होता। चलो e की पावर t 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, टेन स्क्वायर इसको टी पुट कर दिया, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। तो नहीं सॉरी 10x है ना, सॉरी 10x को टी पुट किया, ये रूट टी और ये 1 माइनस टी और ये 1 प्लस टी, हाँ ठीक, और dt अपॉन 2 10x की वैल्यू होगी रूट टी और ये हो गया सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। हो गया काम, ये रूट टी जो प्रॉब्लम कर रहा था हट गया काम है। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया यार, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, देखो ध्यान से देखो, पुराना क्वेश्चन बन गया। ऊपर आ गया 1 माइनस टी और नीचे आ गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, नहीं 1 प्लस टी का होल क्यूब। ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से, अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करने में हमको दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? हमें दो टर्म सेपरेटली नहीं दिख रहे थे कि एक एफ एक्स बन जाए एक एफ डैश एक्स बन जाए, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा था हमको। तो हमने क्या करा, हमने इस टेन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दिया, टेन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया और पूरी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चालू कर दिया। साइन 2x cos 2x आया, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला भी 10 में लिख दिया, cos 2x का फॉर्मूला भी 10 में लिख दिया, और जहां जहां tan स्क्वायर x था वहां टी पुट कर दिया, और जहां tan x था वहां रूट टी पुट कर दिया और कैंसिलेशन कर दिया। अब ये आपका नॉर्मल अलजेब्रिक फार्मूला बन गया। अब तुम सोचोगे सर इस फॉर्मेट की इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? अरे इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 पे खूब प्रैक्टिस की थी, है ना, इस पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। और ये आखिरी के तो 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आखिरी वाला आईआईटी सब्जेक्टिव में आया भी हुआ है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल e की पावर sin x इनटू, चलो थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं, काम बन जाएगा, अच्छा है। x cos x माइनस sin x इनटू sec स्क्वायर x मिल गया, या sin x अपॉन cos स्क्वायर x मिल गया। तो अभी 10 cot में नहीं लिख रहा, देखता हूं। तो बाद में आ रहा है sin x इनटू मतलब 10x इनटू sec x आ रहा है। तो देखो एक काम वेट एक मिनट, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ठीक है वो तुम ही कर लेना और क्या। देखो अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है मुझको कि इसके अंदर मुझे अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। x cos x है और यहां पे मेरे पास माइनस में है 10x इंटू sec x dx। बाहर तो नहीं भाग गया मैं? नहीं, ठीक, ब्लर हो रहा है तो थोड़ा पास कर दूं इसको, थोड़ा सा, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए प्रॉपर। ओके, अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है माय डियर कि sin x e की पावर sin x इंटू cos x हो गया। थोड़ा सा एक काम करता हूं, समझ में ऐसे नहीं आ रहा मुझको, e की पावर x इंटू cos x माइनस e की पावर sin x इंटू 10x इंटू sec x dx, ये बता, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, e की पावर
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स लिखा। ये दोनों तो क्लियर दिख रहा है, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो e की पावर साइन एक्स का ही डिफरेंशियल है, देखा? e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो e की पावर साइन एक्स के डिफरेंशियल में तो आएगा। तो मुझे इधर एक e की पावर साइन एक्स का टर्म होना चाहिए था सेपरेटली, बिल्कुल, क्योंकि इधर का डिफरेंशियल इधर आ रहा है। अब यहां बच क्या गया, इसके अलावा x बचा। x का डिफरेंशियल क्या है 1, तो मैंने कहा प्लस मैंने कर दिया अपनी तरफ से। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं 1 इंटू e की पावर साइन एक्स। ये ऐड कर दिया। अब देखिए मेरा काम बन गया। मैंने फाइनल जो अपना एक तरीका था ना, बिना कोई फॉर्मूला का, इधर का डिफरेंशियल होता है उधर का डिफरेंशियल इधर। देखो e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल ये तो बन गया, अब उसको भी एडजस्ट करूंगा। e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, बोलो? e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल e की पावर साइन एक्स इनटू cos x, और 1 का डिफरेंशियल x का डिफरेंशियल, सॉरी x का डिफरेंशियल 1, इधर का डिफरेंशियल इधर, इधर का डिफरेंशियल इधर, बीच में क्या आ गया बेटा, बीच में क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया। तो ये तो इंटीग्रल बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आता हूं, ये जो मैंने e की पावर sin x ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मुझे e की पावर sin x मैंने ऐड किया है तो मुझे e की पावर sin x सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एक मिनट, e की पावर sin x इंटू sec x का डिफरेंशियल करके, इसका डिफरेंशियल, हाँ इसका पूरा डिफरेंशियल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जाएगा e की पावर sin x इंटू sec x प्लस प्लस आ गया ना आपको, e की पावर sin x का डिफरेंशियल इंटू cos x भी तो आएगा, और ये कट गया, और फिर प्लस आ जाएगा e की पावर sin x इंटू sec x। देखो अगर मैं e की पावर sin x या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ माइनस कर देता हूं मैं e की पावर sin x, और यहां से मैं e की पावर sin x की वैल्यू निकाल देता हूं। जैसे यहां से वैल्यू निकालूंगा e की पावर sin x की, ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, ये बच जाएगा आपके पास केवल। मैंने इसको देखा तो e की पावर sin x इंटू cos x, ये तो इसका डिफरेंशियल आ गया, और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, तब तो मेरा यहां तो काम बन गया। अब ये जो प्लस किया था उतना मैंने माइनस कर दिया, e की पावर माइनस sin x, ठीक है। अब ये जो e की पावर sin x की वैल्यू मैंने इसका डिफरेंशियल निकाला इंटू sec x का, e की पावर sin x इंटू sec x का डिफरेंशियल निकाला। क्यों निकाला इसका डिफरेंशियल, क्योंकि ये sec x जो है, ये जो है sec x के डिफरेंशियल में आ रहा है। तो यहां से e की पावर sin x की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर sin x इंटू sec x माइनस e की पावर sin x sec x इंटू tan x। ये आपके पास हो जाएगा, ये पूरा तो इंटीग्रल अलग कर दे रहा हूं, ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशियल इधर आ गया, इसका डिफरेंशियल इधर आ गया, ये हो गया e की पावर sin x इंटू x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है ना, और ये आपके पास हो गया, ध्यान से देखो, e की पावर sin x इंटू tan x इंटू sec x प्लस e की पावर sin x, और इस क्वांटिटी का d बाई डी एक्स जान लो, इस क्वांटिटी का d बाई डी एक्स है ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का d बाई डी एक्स है ये क्वांटिटी। ध्यान से देखना, इस क्वांटिटी का ये d बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। कैसे आप पता करोगे, अब देखो कैसे पता करोगे, हाँ ठीक है, x इंटू e की पावर sin x। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ये मान लो ये तो दिमाग में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ले आते हैं e की पावर x इंटू tan x इंटू sec x को फालतू का अपन सोच रहे थे, पहले लिख देते तो पकड़ में आ गया। sin x इंटू cos x इंटू sec x, भाग्य बार, भाग्य बार।
यहां लिख रहा हूं, अपन जो है ये जो ऐड किया था सबट्रैक्ट करते अपने आप बन जाता क्वेश्चन। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, या ऊपर ध्यान से देखो, पूरी क्वांटिटी लिख रहा हूं, e की x into e की पावर x, पहला टर्म तो हो चुका है, x e की पावर sin x में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर sin x into tan x into sec x प्लस e की पावर sin x बचा था, है ना, e की पावर sin x dx था। अब इसके साथ मैंने into cos x किया। क्यों किया into cos x? तो बताएगा, क्योंकि e की पावर sin x के डिफरेंशियल में cos x भी आएगा, तो इधर का डिफरेंशियल जब इधर ढूंढूंगा तो यहाँ cos चाहिए, तो into cos किया, into sec x कर दिया dx। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट डाला है इसको ध्यान से देखो, e की पावर x का डिफरेंशियल, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, e की पावर x का डिफरेंशियल ये मिला और sec x का डिफरेंशियल ये मिला। तो अब आपका पूरा इंटीग्रल बन गया x into e की पावर sin x माइनस इधर का डिफरेंशियल इधर, इधर का डिफरेंशियल इधर, तो हो जाएगा e की पावर sin x into कौन है sec x। भाई इधर का डिफरेंशियल इधर मिल गया और इधर का डिफरेंशियल इधर मिल गया, ठीक है ना, आ गया आंसर। हमने क्या गलती करी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, हमने क्या गलती करी, हमने ये जो ऐड किया था ना, हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो पकड़ में आ जाता कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम पहले सोचने बैठेगा कि और tan x sec x कहां से दिख रहा है, तो दिख तो रहा है यहाँ पे, मुझको अगर इसमें फिर वर्कआउट करना है तो e की पावर sin x के साथ मुझे क्या चाहिए, cos x चाहिए, e की पावर sin x के साथ cos x चाहिए। यहाँ लिखा था इसलिए पकड़ने में दिक्कत नहीं हुई, यहाँ नहीं लिखा था तो थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन ध्यान दो, अगर डिफरेंशियल में कवर करना है तो e की पावर sin x के साथ इंटू cos x चाहिए, तो e की पावर sin x के साथ इंटू cos x कर दिया अपनी तरफ से, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंटू sec x किया और sec का डिफरेंशियल ये दिख गया, तो इधर का डिफरेंशियल इधर, इधर का डिफरेंशियल इधर, ये थोड़ा देखना है, थोड़ा सा बेटा मैनेजमेंट करना है इसके अंदर। हमने पहले देखा, फिर से समझा दूं, हमने पहले ये देखा, ये बीच वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी दिमाग में बहुत जल्दी आएगा नहीं, ठीक है ना, जो अब कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। हमने ये देखा, एक पहले ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, सेकंड वाला जो फॉर्मूला था वो लगाने जा रहा हूं, जो एक्चुअल फॉर्मूला था, इधर का डिफरेंशियल इधर, उधर का डिफरेंशियल इधर, तो e की पावर sin x आया, इसके साथ cos x आ गया, तो क्लियर दिख रहा है ये डिफरेंशियल बनेगा e की पावर sin x का, ठीक है। तो मुझे इस तरफ e की पावर sin x का टर्म चाहिए। अच्छा, तो इधर का डिफरेंशियल इधर आ गया और ये x है, अब x का डिफरेंशियल 1 है, इसका डिफरेंशियल 1 बनेगा, मतलब e की पावर sin x के साथ 1 होना चाहिए था, तो ऐसा टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने ये टर्म अपनी तरफ से ऐड किया, तो जैसे ही ऐड किया तो इधर का डिफरेंशियल इधर दिख गया और इधर का डिफरेंशियल इधर दिख गया, x का डिफरेंशियल 1 मिल गया और ये प्लस आ गया, तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया e की पावर sin x into x। ठीक, कोई डाउट किसी को? अब जब ये ऐड किया तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब थोड़ा समस्या मुझे खड़ी हुई कि भाई अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी जो है sec x के डिफरेंशियल में आ रही है, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये जिसका भी डिफरेंशियल होगी, इसकी डिफरेंशियल है sec की, वो इस e की पावर x के साथ होना चाहिए था, sec इधर sec x होना चाहिए था इस e की पावर x के साथ, तभी तो इसका डिफरेंशियल इस तरह मिलेगा, तो इधर इंटू sec x होना चाहिए था, और इसका जब डिफरेंशियल निकालूंगा तो e की पावर sin x के साथ क्या चाहिए, इंटू cos x चाहिए, तो इंटू cos x इसके साथ होना चाहिए था, और ये बोल रहा है कि sec x भी होना चाहिए था इसके साथ, तो इंटू cos x इंटू sec x कर ली, ठीक है। कुछ वैसा ही महारथी मैनेजमेंट इसमें भी करना होगा। 9th क्वेश्चन, तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर, हमको अपनी तरफ से, हमें अपनी तरफ से एक क्वांटिटी e की पावर x की ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ गई। अब फिर उसके अंदर वो जो हमने सेकंड cos और sec को मल्टीप्लाई किया है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है।